Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Learning Point. This is Palak Jain and today we are going to study about recruitment and its process. Let's understand few definitions of recruitment. So recruitment is a process to discover the sources of manpower to meet the requirements of the staffing schedule. सो रिक्रूटमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम डिस्कवर करते हैं सोर्सेज ऑफ मैन पावर के सोर्सेज के इंटरनली हम रिक्रूट करना है या एक्सटर्नली रिक्रूट करना है. इंटरनली मतलब विद इन ऑर्गेनाइजेशन हम प्रमोट कर देंगे, हम ट्रांसफ़र कर देंगे, और एक्सटर्नल जो सोर्सेज होते हैं लाइक कैंपस सिलेक्शन, देयर आर वेरियस सोर्सेज जो हम आगे समझेंगे. तो इट्स अ प्रोसेस टू डिस्कवर द सोर्सेज ऑफ मैन पावर टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टाफिंग शेड्यूल. तो जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वेकेंट पोजीशन है तो उसमें जो हमें मैन पावर चाहिए टू मीट दैट रिक्वायरमेंट, we do recruitment and to employ effective measures for attracting that manpower in adequate number. So we employ effective measures so that we can attract that manpower. जो भी हमारे पास वैकेंसीज हैं तो हम ऐड देंगे, हम ऑनलाइन वेबसाइट पे पोस्ट करेंगे हमारी वैकेंसीज. तो हम क्या चाहते हैं कि वो मैन पावर हम एडिक्वेट नंबर में अट्रैक्ट करें टू फैसिलिटेट इफेक्टिव सिलेक्शन. क्यों करें? जिसमें जो हमारा सिलेक्शन हो वो इफेक्टिव हो, हम एकदम राइट पर्सन, जो अप्रोप्रिएट पर्सन है, जो बेस्ट है उस पोस्ट के लिए है, जो एलिजिबल पर्सन है, हम उसको सिलेक्ट कर सके ऑफ एन एफिशिएंट वर्किंग फोर्स. नाउ विल अंडरस्टैंड अनदर डेफिनेशन. तो सेकेंड डेफिनेशन क्या है? Recruitment is a process of searching for prospective employees and stimulating and encouraging them to apply for jobs in an organization. So recruitment एक process है in which we search prospective employees, prospective जिनमें potential दिखता है हमें. हम ऐसे ही थोड़ी ना, for example अगर हमारे पास हम किसी स्कूल में रिक्रूट कर रहे हैं टीचर को और पीजीटी मैथमेटिक्स की वैकेंसी है, तो ऑब्वियसली हम एक मैथ्स का ही बंदा ढूंढेंगे, हम इंग्लिश का बंदा तो नहीं ढूंढेंगे, हम सोशल स्टडीज़ का बंदा तो नहीं ढूंढेंगे. तो वी सर्च फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ जो मैथ्स पढ़ा सके पीजीटी लेवल पे. सो उनमें पोटेंशियल होनी चाहिए. एंड स्टिमुलेटिंग, वी एनकरेज देम, we stimulate them and encourage them to apply for jobs in an organization. Process of recruitment. So we'll understand the process of recruitment. First step is recruitment planning, second is strategy development, third searching, fourth screening, and fifth evaluation and control. First step is recruitment planning. So it includes identifying the vacant positions, analyzing the job, preparation of job description and job specification. तो रिक्रूटमेंट प्लानिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या प्लान करेंगे? फॉर एग्जांपल जो ऑर्गेनाइजेशन में है तो उसमें जो वेकेंट पोजीशंस हैं तो हम उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे. अगर हम किसी स्कूल की बात करें तो जो भी वेकेंट जो टीचर्स की पोजीशन है, एडमिनिस्ट्रेशन में जो जो वेकेंट पोजीशंस हैं तो वो सारी हम आइडेंटिफाई कर लेंगे. देन विल एनालाइज द जॉब. जो पोजीशन है उस जॉब एनालिसिस में क्या आता है? जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन. व्हाट इज़ जॉब डिस्क्रिप्शन? तो ये इंक्लूड करता है जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जो ड्यूटीज़ होती हैं, वो सारा इंक्लूड करता है. और जॉब स्पेसिफिकेशन जो पोजीशन के लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो सारा जॉब स्पेसिफिकेशन में आता है. सेकेंड स्टेप इज स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट. तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? हम अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं कि हमें रिक्रूट कैसे करना है. तो फर्स्ट जो स्ट्रैटेजी है, मेक और बाय एम्प्लॉयज़. तो मेक में क्या करते हैं कि हम एम्प्लॉयज़ को हायर कर लेते हैं, फिर हम उनको ट्रेन करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में. जो भी हमारी पोजीशन होती है उस हिसाब से हम ट्रेन करते हैं. जैसे बीपीओ में होता है कि न्यू प्रोसेस होते हैं, बाहर के जो भी बंदे होते हैं उनको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होती उन प्रोसेस के बारे में, प्रोसेस के हिसाब से उनको ट्रेनिंग दी जाती है. तो और बाय एम्प्लॉयज़ में क्या होता है कि जो ऑलरेडी स्किल्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं तो वैसे ही वो पहले से जो प्रॉपर ट्रेंड और स्किल्ड एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं तो वो बाय एम्प्लॉयज़ होता है. तो मेक में क्या कि हम एम्प्लॉय को हायर कर लेंगे, फिर उसको अपने हिसाब से ट्रेन करते हैं. और बाय एम्प्लॉयज़ में क्या होता है कि ऑलरेडी स्किल्ड एंड ट्रेन्ड एम्प्लॉयज़ हम हायर करेंगे. सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. तो इसमें हम क्या डिसाइड करते हैं कि हम इंटरनल सोर्सेज यूज़ करें रिक्रूटमेंट के लिए या एक्सटर्नल. जियोग्राफिकल एरिया. तो जियोग्राफिकल एरिया मतलब कि हमें कौन सा
लोकेशन सिलेक्ट करनी है एम्प्लॉय को हायर करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप इज सर्चिंग। So this step involves attracting job seekers to the organization. There are two sources of recruitment, internal sources and external sources. तो इसमें हम सर्च करते हैं तो हम there are two sources, internal sources और external sources. Internal sources में हम within the organization, जो organization के ही अंडर हम employees को सर्च करते हैं, और external sources में outside the organization सर्च करते हैं। तो हम प्रमोट कर सकते हैं इंटरनल सोर्सेज में। फर्स्ट सोर्स क्या है, हम एम्प्लॉय को प्रमोट कर सकते हैं। सेकंड, ट्रांसफ़र कर दिया हमने एम्प्लॉय को फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। थर्ड इज अपग्रेड, एम्प्लॉय को अपग्रेड कर देना। फोर्थ है डिमोट, अगर कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको डिमोट कर देना। देन रिटायर्ड एम्प्लॉयज़, अगर हमारे रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो कैपेबल हैं वर्क करने में तो हम उनको फिर से बुला सकते हैं। एम्प्लॉयज़ रेफरल, तो एम्प्लॉय रेफरल में क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल ए नाम का एम्प्लॉय हमारे यहाँ वर्क करता है तो हम ए से पूछेंगे कि अगर आपको पता है कि इस पोजीशन के लिए कोई अच्छा कैंडिडेट है तो आप रेफरल दे सकते हो। तो ए ने रेफ़र किया सी, डी एंड ई को, तो दैट इज़ एम्प्लॉय रेफरल। एम्प्लॉय के हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय वर्क करते हैं उनके रेफरेंस से हम कुछ कैंडिडेट बुलाते हैं, और दैट इज़ एम्प्लॉय रेफरल। रिट्रेंच्ड एम्प्लॉयज़, तो अगर कभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई रीज़न होता है जिसकी वजह से हम एम्प्लॉय को अपनी कंपनी से बाहर कर देते हैं, जिसमें एम्प्लॉय का फॉल्ट नहीं होता, बट हम उनको बोल दें कि आप थोड़े टाइम बाद आना, या जब हम कैपेबल होंगे आपको रखने के लिए देन विल कॉल यू। तो दैट इज़, तो फिर हम उन एम्प्लॉयज़ को फिर से वापस बुला सकते हैं, दैट इज़ रिट्रेंच्ड एम्प्लॉयज़। लास्ट वन इज़ डिपेंडेंट एंड रिलेटिव्स ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉय, तो जो जिस एम्प्लॉय की डेथ हो गई है तो उनके जो डिपेंडेंट हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं, हम उनको भी रख सकते हैं, दैट इज़ इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, सो फर्स्ट सोर्स इज एडवर्टाइजमेंट। तो हम लाइक न्यूज़पेपर या ऑनलाइन हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं जो हमारी वैकेंसीज होती हैं उनके बारे में। कैंपस रिक्रूटमेंट में क्या करते हैं कि कॉलेजेस में स्टूडेंट को थ्रू कैंपस रिक्रूटमेंट जो एलिजिबल स्टूडेंट्स होते हैं उनको सिलेक्ट करके हम रिक्रूट करते हैं। देन प्लेसमेंट एजेंसीज़, तो बहुत सारी एजेंसीज़ होती हैं, तो वो एम्प्लॉय को जो एलिजिबल कैंडिडेट होता है उसका इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं, सिलेक्ट करती हैं, देन उनके थ्रू हम एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं। कंसल्टेंसीज होती हैं। देन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, तो वेरियस गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं, उनका भी वही काम होता है कि जो जॉब सीकर्स होते हैं उनको जॉब दिलाते हैं। देन लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें लेबर की रिक्वायरमेंट है तो बहुत सारे लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, तो हमें अलग से उनको लेबर्स को हायर करने की ज़रूरत नहीं, हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं, वो हायर करके हमें प्रोवाइड करेंगे। अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स, तो जब हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो बहुत सारे रिज्यूम्स आते हैं हमारे पास, सीवीज आती हैं, बट हम उनमें से कुछ ही कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करते हैं। तो इन केस अगर हम उसी पोजीशन के लिए एम्प्लॉयज़ को सर्च कर रहे हैं तो हम फिर से वो रिज्यूम्स चेक कर सकते हैं, फिर से वो सीवीज चेक कर सकते हैं, उनमें से कैंडिडेट्स को फिर से इंटरव्यू लेके उनमें से अगर वो एलिजिबल है तो उनको सिलेक्ट करके हायर कर सकते हैं। देन ऑनलाइन रिक्रूटमेंट थ्रू वेबसाइट बाय कंडक्टिंग वॉक इन इंटरव्यू, तो जो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट जैसे कि naukri.com है, monster.com है, तो बहुत सारी साइट्स हैं, लिंक्डइन है जहाँ पे कंपनीज अपनी वैकेंसीज डालती हैं, देन वॉक इन इंटरव्यू करती हैं, तो कोई जाके इंटरव्यू दे सकता है। तो दैट इज़ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट थ्रू वेबसाइट बाय कंडक्टिंग वॉक इन इंटरव्यू। Next step is screening. So in screening what we do, we screen and shortlist the job applications. Applications are screened against the qualification, knowledge, skill, abilities and experience mentioned in the job specification. तो जो भी हमारे पास रिज्यूम्स आते हैं, सीवीज आती हैं, तो हम उनको स्क्रीन करते हैं और उनको देन जॉब एप्लीकेशन को शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो जो हमारा क्राइटेरिया मीट करते हैं, जो हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन था एंड जॉब स्पेसिफिकेशन था, तो उनमें जो जो हमने स्किल्स एबिलिटीज़ दी थी, तो जो कैंडिडेट्स की जॉब एप्लीकेशंस उनको मीट करते हैं तो हम उनको शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। Step is evaluation and control. So it is the last stage in the recruitment process where validity and effectiveness of the process and the method used is assessed.
तो इस स्टेप में हम क्या करते हैं, जो वैलिडिटी और इफेक्टिवनेस होती है प्रोसेस की, हम उसको चेक करते हैं। एट दिस स्टेज द फर्म चेक द आउटपुट इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट इनकर। तो जो हमने कॉस्ट इनकर किया है रिक्रूटमेंट में, तो उसमें आउटपुट क्या आया है तो वो चेक करते हैं। देन रिक्रूटमेंट इज़ अ कॉस्टली प्रोसेस। कॉस्टली प्रोसेस क्यों है? क्योंकि इट इंक्लूड्स सैलरी ऑफ रिक्रूटर्स। हम रिक्रूटर को सैलरी देंगे, जो मैनेजमेंट ने जो अपना टाइम स्पेंड किया है डिफरेंट इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने में, जो कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट है एंड कॉस्ट ऑफ सिलेक्शन, उन सब में जो जो पैसा खर्च किया है तो उसमें आउटपुट क्या आया है। तो दस अ फर्म is required to gather all these relevant information to evaluate performance of recruitment process effectively। तो जो हमने कॉस्ट इनकर किया है, टाइम स्पेंड किया है, तो उसका आउटपुट क्या आया है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन इवेल्युएट करता है कि हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस कितना इफेक्टिव है और हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कॉस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और जो कॉस्ट इनकर किया है तो उसमें आउटपुट क्या है, ये सब हम चेक करते हैं। So guys, I hope you will find my video helpful, and if you find it helpful then please press the like button and subscribe my channel Learning Point। And guys, one more thing, अगर आप चाहते हो कि मैं किसी पर्सनल मैनेजमेंट के टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ then please leave a comment कि आप इस टॉपिक पर चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ। And thanks for watching, bye bye।